हेलो एवरीबॉडी, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। आज हम मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। पहली क्लास मेडिवल हिस्ट्री की आज स्टार्ट होने वाली है। अभी तक आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में इतना देख चुके थे कि जो लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी वो साउथ इंडियन हिस्ट्री, संगम एज वगैरह देखी थी और कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज देखी थी। एक चीज हमें समझ में आ चुकी थी कि जब कोई बड़ा रूलर पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है, कोई बड़ा राजा हो, चाहे अशोक हो, चाहे गुप्ता रूलर हो, जो लोग पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे, तो छोटे छोटे उस टाइम पे जो विलेजेस थे, ये छोटे छोटे विलेज को हेड करने वाले जो चीफ टेन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ट्राइब होती है, वो एक पर्टिकुलर ट्राइब एक पर्टिकुलर ग्रुप की फॉर्म में एक जगह पे रहती है। जब वो जगह पे रह रही होती है तो वो अपना एक लीडर चुनते हैं जो उस पर्टिकुलर गांव का लीडर होता है। ऐसे मान लो उसको चीफ टेन बोलते हैं, वो गांव का लीडर होता था। तो अभी वो जो गांव का लीडर होता था वो राजा के लिए काम करता था, अगर राजा पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है। बट जब राजा वीक पड़ जाता था तो ये लोग क्या करते थे, जो गांव के लीडर होते थे, ये अपनी पावर का यूज करके राजा के ऊपर चढ़ जाते थे या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। ऐसे कहते थे कि भैया जैसे गांव ए है, एक गांव ए है जिसका नाम ए है, उसमें एक राजा है। राजा क्या है, छोटा सा विलेज हेडमैन है जो उस गांव को कंट्रोल करता था राजा के कहने पे। अब राजा ही नहीं बचा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ये गांव पूरा मेरा है और मैं इस गांव का राजा हूं। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई थी, जब कोई बड़ा किंग नहीं बचता है तो छोटे छोटे जो विलेजेस थे, ये विलेजेस इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनके इधर उधर से आने लग गए। कुछ किंगडम्स हमने साउथ इंडिया के देखे थे। आज हम और किंगडम्स को देखेंगे जो मेडिवल के पार्ट में आ जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री जो है, ये मेडिवल हिस्ट्री दो पार्ट में तोड़ी जाती है। एक होती है अर्ली मेडिवल, एक होता है लेट मेडिवल। अर्ली मेडिवल का मतलब होता है 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी बीसीई से लेकर, बल्कि कॉमन एरा की अगर हम बात करेंगे, या फिर एडी से लेकर अगर आप बात करो, तो यहाँ पे ये जो मेडिवल का जो अर्ली मेडिवल पार्ट होता है वो होता है 600 के अराउंड से, 600 एडी से 1300 एडी तक। और जो लेट मेडिवल जाता है वो 1300 से 1500 तक जाता है। उसके बाद 1500 के बाद आपका जो पीरियड आ जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड होता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जहां पे यूरोपियन कंट्री के अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो आज हम पहले अर्ली वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देन विल प्रोसीड विद द लेट मेडिवल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब होता है तीन लोगों का स्ट्रगल। यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट किंगडम्स आपको दिखेंगे, जो तीन इंडिपेंडेंट किंगडम्स आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। काफी टाइम पीरियड तक ये लोग लड़ते रहे। अगर ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करोगे तो 750 एडी से 1000 एडी तक ये लोग आपस में भिड़ते रहे। तीन इंपॉर्टेंट किंगडम है जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट किंगडम है राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास एक इंपॉर्टेंट किंगडम है। और दूसरा है पालास और तीसरा है आपका गुजारा प्रतियारस। ये तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स है। अगर आप इनके रीजन को देखो तो आप कह सकते हो ये जो पालास है ये थोड़ा बंगाल वाला पार्ट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, इधर वाला ईस्टर्न वाला पार्ट ऑक्यूपाई किए हैं। ये जो गुजारा प्रतियारस है ये वाला नॉर्दर्न पार्ट ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और जो आपका राष्ट्रकूटास है वो ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन ये वाला। ये सारे के सारे आपस में लड़ते रहेंगे और इनका लड़ने का मेन कारण होगा कन्नौज। कन्नौज जो है वो यूपी के अंदर आता है, ये होता है कन्नौज। ये कन्नौज एक इंपॉर्टेंट फर्टाइल लैंड होता है, साथ में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब कन्नौज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था कि अगर किसी के पास कन्नौज है तो वो पूरे एरिया को हैंडल कर सकता है, पूरे एरिया पे नजर रख सकता है। तो फर्टाइल भी था, काफी रिसोर्सेज भी वहां से आ रही थी। कन्नौज अभी करंटली यूपी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्नौज के चक्कर में ये आपस में लड़ते फिरते रहते थे, एक दूसरे को मारता था, दूसरा तीसरे को मारता था, यही काम चलता रहा इनका। इसमें अगर हम ओवरऑल इनकी ताकत की बात करें कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, तो फाइनली अगर आप पावरफुल की बात करोगे तो राष्ट्रकूटास जो थे ये पावरफुल थे। एक चीज आप ध्यान रखना, इतने भी लोग हैं, चाहे राष्ट्रकूटास हो, चाहे प्रतिहारस हो, चाहे पालास हो, ये सारे के सारे जब राजा थे, जब बड़े राजा रूल करते थे कंट्री में, तो ये कुछ नहीं थे, ये विलेज हेडमैन थे, गांव को चलाने वाले लीडर्स थे। जब राजा हट गया तो ये जो लीडर्स थे ना गांव को चलाने वाले, ये इंडिपेंडेंट हो गए। इनको लगा अब हम खुद राजा हैं और उन्होंने आसपास के एरिया से लड़ाई करके उन एरिया को भी कब्जा लिया, क्योंकि सीख तो गए ही थे राजा ही, तो राजा के हिसाब से तो काम करते थे ये लोग, लेकिन राजा ही नहीं बचा तो इन्होंने आसपास के एरिया कब्जा किया, अपने किंगडम्स को बढ़ा लिया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Now let's begin with basic points। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात करेंगे। इनको बोला जाता है इस पीरियड को एज ऑफ 3 एम्पायर। 3 एम्पायर है यहाँ पे। कौन कौन से 3 एम्पायर हैं? पालास जो ईस्टर्न साइड में है, और पाला का जो फाउंडर है वो गोपाला है, ध्यान रखना, पाला गोपाला। ठीक, राष्ट्रकूटास जो है इनका सबसे पावरफुल यही है, डेक्कन रीजन है, सदर्न रीजन है इनका, और इनका जो फाउंडर है वो है दांटी दुर्ग। दांटी दुर्ग पावरफुल लीडर है और राष्ट्रकूटास सबसे पावरफुल होते हैं।
प्रतिहारास की बात अगर आप करोगे तो ये गुजरात राजस्थान वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ऑक्यूपाई किए हुए, नॉर्दर्न पार्ट आप कह सकते हो, साथ में राजस्थान गुजरात थोड़ा सा यूपी वाला पार्ट भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। और इनके जो फाउंडर है वो हरिचंद्र है। कहा जाता है हरिचंद्र ने इसको बनाया था, बट जो मेन जिसने बेस रखा था वो नागभट्ट वन था। नागभट्ट वन ने पहला बेस रखा था। इंपॉर्टेंट रूलर जो है, हरिचंद्र ज्यादा कुछ करा नहीं था, बट फाउंडर अगर आप बात करी जाएगी तो हरिचंद्र ही है। लेकिन प्रतिहारस की अगर आप, इनको गुजारा प्रतिहारस भी बोलते हैं क्योंकि गुजरात से रिलेटेड है गुजारा, इसलिए गुजरात और राजस्थान इसलिए गुजारा प्रतिहारा बोला जाता है। लेकिन जो इनका मेन फाउंडर है ना, जो मेन जिसने बेस रखा है, जो मेन रूलर है इंपॉर्टेंट, वो है नागभट्ट वन। ध्यान रखना, भी बताऊंगा सारी चीजें। ये सब लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तीनों लड़ते रहे आपस में। अल्टीमेटली इनको चाहिए कन्नौज, अल्टीमेटली इनको चाहिए कन्नौज। और इन सब की आपस की लड़ाई का रिजल्ट निकलता है राष्ट्रकूटास जो होते हैं, जो सबसे पावरफुल है दांती दुर्ग, वो जीत जाते हैं और वो जीत के पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। इसके आगे और भी इनकी प्रॉब्लम्स है, वो हम देखेंगे, चालुक्यस वगैरह का भी, बट वन बाय वन है। अभी तो 2 लेक्चर आपके शुरुआत के आएंगे वो इन छोटी छोटी डायनेस्टीज के ऊपर ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बच जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और वो बच्चों को पता नहीं होते क्योंकि कंफ्यूजिंग लगती है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर खत्म करते हैं, हम इस्लाम पे आ जाएंगे कि इस्लाम इंडिया में एंट्री किया, उसके बाद सल्तनत, और फिर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं खिलजी विलजी, फिर तो मजा ही मजा है। ये जो छोटी छोटी डायनेस्टीज है इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही ध्यान रखना, ठीक है? बुक से समझ नहीं पाओगे। बात करते हैं सबसे पहले पालास की, तीनों की इंडिविजुअली बात करेंगे। पाला इज गोपाला, अभी बताया मैंने, ठीक है? पाला का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे ये लोग बने थे, इनकी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था अपने आप को, ये था 750 एडी का टाइम पीरियड। ये कॉमन एरा का टाइम पीरियड भी बोल सकते हो आप। पाला डायनेस्टी को गोपाला ने बनाया था। गोपाला जो था एक्चुअल में मैंने बताया हेड ऑफ विलेज था, हेड ऑफ विलेज था एक पर्टिकुलर एरिया पे। उसने क्या किया था, वहां पे बंगाल वाला जो एरिया था वहां पे अपने किंगडम को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और ये बंगाल का पहला ऐसा रूलर था, बंगाल का पहला ऐसा रूलर था जिसने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। तो गोपाला ने बेसिकली बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर रखा था, इस चीज को ध्यान रखना। ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बंगाल हु एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, इसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। पाला का गोपाला, ऐसे ध्यान रखना आप, ठीक है? पाला का एक सन था, मतलब गोपाला का एक सन था, पाल तो सारे के सारे है। गोपाल का एक सन था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल जो था वो गोपाल का सन था। इसने अपना रूल स्टार्ट किया 770 एडी से। ये भी बुद्धिज्म का फॉलोअर था, इसने भी बुद्धिज्म को बहुत फॉलो किया। मतलब पालास का जो बेसिक रिलीजन है ना वो बुद्धिज्म है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पाला धर्मपाल ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं। एक नालंदा यूनिवर्सिटी की हमने बात की थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, दोबारा से सही करके चलवाया, दोबारा से रनिंग बनाया। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया नहीं है इसने, लेकिन इसने नालंदा को दोबारा से रनिंग किया है, ठीक है? इसने जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो बनाई है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाल इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाल किसका बेटा है? गोपाल का बेटा है। गोपाल कौन है? पाला का फाउंडर। पाला कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? बंगाल वाला एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। कौन सा धर्म ये फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म ये फॉलो करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। धर्मपाल के साथ सबसे पहले पंगा हुआ था राष्ट्रकूटास का। नाम से ध्यान रखना, राष्ट्रकूटा, राष्ट्र वाले बहुत कूटते हैं, ऐसे ध्यान रखना। तो ये सबसे पावरफुल यही है जो कूट देते हैं, ऐसे ध्यान रखना। राष्ट्रकूटास एक्चुअल में क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्रकूटा एक संस्कृत वर्ड है। अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है, आप जानते हो, किसी एरिया या देश, ऐसे ही होता है ना, राष्ट्र, भारत राष्ट्र, ऐसे करके। कूटास का मतलब होता है विलेज हेड, जो विलेज के हेड होते हैं, हेडमैन, जो चीफटेन बेसिकली। तो इसका मतलब राष्ट्र को जो या एरिया को जो हेड करते थे वो राष्ट्रकूटास होते थे। तो अशोका के टाइम पे ये लोग कोई ट्राइब को हेड करते थे, बाद में ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए और इन्होंने अपना रूल चलाना स्टार्ट कर दिया। अशोका के टाइम से इनकी बात चल रही है, लेकिन ये कुछ थे नहीं उस समय, सिर्फ एक ट्राइब थी और ट्राइब का एक हेड हुआ करता था, ठीक है? तो राष्ट्रकूटास का एक किंग था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव ने धर्मपाल पे अटैक किया, धर्मपाल को हराया और वापस चला गया। यहां पे आपको ध्यान रखना है, ध्रुव ने धर्मपाल को हराया। ये लोग क्या करते थे? ये लोग अटैक करते थे, लूटते थे, पैसा लेके वापस चले जाते थे। मतलब जो जगह होती थी ना वो जगह नहीं कप जाते थे। ऐसा नहीं करते थे राष्ट्रकूटास कि भाई आपने धर्मपाल के यहाँ अटैक किया और धर्मपाल का एरिया अपनी जेब में रख लिया, पूरा का पूरा बंगाल अपने पास संभाल लिया, ऐसे नहीं करते थे। ये लोग जाते थे, अटैक करते थे, पैसा वैसा लूटते थे, वापस आ जाते थे। तो यहाँ पे ध्रुव ने अटैक किया धर्मपाल के टाइम पीरियड पे, और अटैक किया और अटैक करके कुछ पैसा वैसा लूटा और कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं की, वैसे का वैसा छोड़ के वापस आ गए। उस समय कन्नौज जो था वो पालास के कंट्रोल में रहता था। तो जहां पे, इसीलिए इसको क्या नाम है आपका, ध्रुव को बहुत वहां पे बहुत नाम मिला, बहुत इज्जत मिली, क्योंकि वो जब गया उसने अटैक किया, हराया धर्मपाल को,
धर्मपाल का ईगो तोड़ा कि भाई तू इतना ताकतवर नहीं है कि तू मुझसे जीत ले, और लेकिन उसका कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं किया, वापस आ गया। तो ध्रुव एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा किंग था, राष्ट्रकूटास का किंग था। ये जो नाम देखते हो ना दोस्तों के, आपके नाम ध्रुव होते हैं, ये गोपाल होते हैं, ये सब यहीं से निकले। गोपाल तो खैर आप एपिक से भी निकले हमारी महाभारत से, श्री कृष्ण का, लेकिन वैसे बता रहा हूँ ये सारे नाम जो है ना बेसिकली कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली होते हैं। ठीक है, कानपुर के आसपास के जो एरियाज है ना वो यहीं से बने, कन्नौज वाले एरियाज है, ठीक है, यहीं से बने, जिन पे ये ऑक्यूपाई किया था। इन तीनों की डायनेस्टीज जो थी ना आपस में लड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये ध्रुव था ये अटैक करके वापस चला जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत खुश हो जाता है धर्मपाल, और एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज कराता है कन्नौज में। कहता है मजा आ गया भाई साहब, ध्रुव तुम बहुत शानदार आदमी थे, इज्जत तुम्हारी बढ़ गई हमारे दिमाग में, ऐसे करके उसकी तारीफ करने के लिए एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज कराता है दरबार कन्नौज में। कब कराता है? जब धर्मपाल पिट जाता है ध्रुव से, लेकिन ध्रुव छोड़ के निकल लेता है, कहता भाई हम तुम्हारा सामान लेके नहीं जा रहे हैं, बस तुम्हें ईगो गिराने आए थे। तो उसके बाद धर्मपाल को काफी वो लगता है, और वो एक बढ़िया सा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जिसको आप असेंबली बोल सकते हो, बड़ी सी, ठीक, कन्नौज में करता है। ठीक है, बाद में ये सब कर रहा होता है, नाच नूच लेता है, ऐसे बहुत बढ़िया सा फेस्टिवल मना लेता है कि मेरे को कुछ किया नहीं, मेरी जगह भी नहीं छीनी। उतनी देर में इसके ऊपर अटैक कर देते हैं प्रतिहारा। मैंने बताया ये तीनों आपस में लड़ते रहेंगे। राष्ट्रकूटा ने सबसे पहले धर्मपाल को कूटा, उसके बाद धर्मपाल को कूट के वो वापस चला गया, उसको कूटना है बस, ऐसे मान लो, वो पैसा वैसा लूट के निकल लेता है। उसके बाद प्रतिहारा का एक रूलर था जिसका नाम है नागभट्ट टू। नागभट्ट टू प्रतिहारा का रूलर है। प्रतिहारा के रूलर नागभट्ट टू ने अटैक किया धर्मपाल पे, और धर्मपाल काफी खुश हो रहा था, अभी दोबारा डिफीट हो गया, दोबारा पिट गया और अपना सारा पैसा वैसा गंवा बैठा। ध्यान रखना, लूट लिया इसको, किसने? नागभट्ट टू ने लूटा, और काफी पीटा इसको। 2 बार कुट गया ये, राष्ट्रकूटास के ध्रुव से कुटा, उसके बाद नागभट्टा के टू से कुटा। नागभट्टा टू है मतलब। नेक्स्ट जो इसका बेटा आ जाता है धर्मपाल का, वो होता है देवपाल। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो टाइम पीरियड है ये रटने की जरूरत नहीं, काफी बच्चे डर रहे थे, मुझे बहुत सारे मेल आए कि सर ये टाइम पीरियड कैसे याद करेंगे, तो बहुत सारे हो गए, ये जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में टाइम पीरियड कोई नहीं ध्यान रखता, बस आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कौन किसके बाद आता है। तो आपको अपने आप ही 3-4 बार पढ़ोगे तो एक आइडिया सा लग जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पीरियड कोई नहीं पूछता है, ना किसी बुक में आपको सेम मिलेंगे, भी बता दूं मैं आपको। इसलिए एग्जाम में टाइम पीरियड नहीं आते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में रिसोर्सेज से मिली है। तो ये 850 की जगह कहीं आपको 840 भी दिख सकता है लिखा हुआ, 860 भी लिख सकता है। तो 10-10 साल के 15-15 साल का गैप जो होता है वो बुक्स में वेरी करता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कौन किसके बाद आया, तो उससे आपको अपने आप ही लीनिएज पता लग जाएगा। धर्मपाल का लड़का था देवपाल। ये देवपाल ने काफी एक्सपेंड किया अपना एम्पायर, बंगाल से आगे लेके गया, और ये उड़ीसा और असम तक पहुंचाया इसने अपना एम्पायर। काफी ईस्टर्न पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया इसने। इसका साउथ ईस्ट के जो नेशंस है जैसे इंडोनेशिया वगैरह है, उनके रूलर से अच्छी दोस्ती थी। किसकी? देवपाल की। ध्यान रखना ये जो पाल लोग हैं ये बंगाल में बैठे हैं, ऐसे ध्यान रखना, दोनों के एंड में एल आ रहा है, बंगाल में भी और पाल में भी, तो एल मतलब दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। ध्यान रखना, उड़ीसा असम वगैरह उन्होंने ऑक्यूपाई किया। ठीक है, उसके बाद महेंद्रपाल जो बेसिकली देवपाल का लड़का था, उसको रूल मिला। ज्यादा कोई तगड़े रूलर नहीं थे, देवपाल के बाद ये लोग वीक होते चले गए थे। महेंद्रपाल के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है बस। महेंद्रपाल देवपाल का लड़का है। ये एक जगजीवनपुर की कॉपर प्लेट मिली है, कॉपर प्लेट मिली थी जगजीवनपुर में, वहां पे लिखा हुआ था कि ये जो महेंद्रपाल है ये देवपाल का लड़का है। तो हमें यहां से पता लगता है कि देवपाल के बाद जो रूलर रहा होगा वो ना कहीं महेंद्रपाल रहा होगा। वो हमें कॉपर प्लेट जगजीवनपुर की मिलती है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद बहुत सारे रूलर्स आते गए, वीक रूलर थे, कोई ज्यादा दम था नहीं किसी के अंदर, और वो धीरे धीरे हारते चले गए। महिपाल वगैरह बहुत सारे रूलर है, बट किसी में कुछ था नहीं ना, कोई इंपॉर्टेंस है उनकी। ठीक है, आपको ध्यान रखना नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है जिसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है रामपाल। रामपाल लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर था पाला का, और इसको ही इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोएम। एक पोएम है रामचरिता, ये एक पोएम है सद्याकारा का, कि इन्होंने लिखी हुई है ये पोएम रामचरिता, और ये जो है इसके हीरो जो है वो रामपाल है। ऐसे ध्यान रखो, रामचरिता ऐसे लिखा है, ये राम नहीं है, वो वाले राम नहीं है जो आपने रामायण में पढ़ा है, ये रामपाल की रामचरिता है, ऐसे ध्यान रखना, और ये संध्याकारा ने लिखी हुई है। तो इसके हीरो है ये रामपाल, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनके भी बहुत सारे बेटे बेटे होते गए, और गोविंदपाल वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाला एम्पायर। गोविंदपाल था। ये जो पाला किंगडम था ये क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। प्रतिहारा थे, 3 थे। देखो ऐसे ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार बता देता हूं। ऐसे करके आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हो कि ये 3 टाइप के रूलर है आपका। एक है आपके पालास है, एक है आपके प्रतिहारा, और एक है राष्ट्रकूटास। ये तीनों आपस में लड़ते फिरते रहेंगे, कोई किसी को हराएगा, कोई किसी को हराएगा, कोई किसी को हराएगा। अभी तक हमने इतना देख लिया था कि धर्मपाल जो था
वो धर्मपाल के ऊपर काफी अटैक हुए थे। एक बार राष्ट्रकूटा से वो कुट गया था, उसके बाद उसको नागभट्टा टू ने भी आके बहुत मारा था जो प्रतिहारा था। तो बेसिकली पाल जो थे अभी 2 बार पिट चुके थे, ठीक है। उसके बाद इनके जो बेटे थे देवपाल, उसके वो आगे गए, मतलब धर्मपाल का जो बेटा था, उसके बाद महेंद्रपाल आए, उसके बाद बहुत सारे पाल आते चले गए और लास्ट में गोविंदपाल वाज द लास्ट रूलर। अभी तक इतना हमें पता है। इनकी लड़ाई कैसे हो रही है लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें पढ़ना है गुजारा प्रतिहारा, मतलब गुजरात राजस्थान वाले प्रतिहारास। गुजारा प्रतिहारा इसलिए गुजरात और राजस्थान वो वाले प्रतिहारास। इस तरीके कुछ इनका लुक था, इस तरीके का लुक था इनका, थोड़ा अलग टाइप का लुक है, ऐसे ध्यान रखना। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है ये 6th सेंचुरी एडी के अराउंड इनको बना दिया गया था, ये बन गए थे और इंडिपेंडेंट किंगडम अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इन लोगों ने। और इनके जो फाउंडर थे वो हरिचंद्र थे, हरिश्चंद्र नहीं है, ध्यान रखना, हरिचंद्र है, हरिचंद्र की बात नहीं की अभी हमने, ठीक है। और ये काफी लंबे टाइम तक रहे, 11th सेंचुरी एडी तक अपने टिके रहे, छोटा मोटा काम करते रहे ये लोग, काफी लंबे टाइम तक टिके, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। कहा जाता है कि इनका जो ओरिजिन है, जो बेस है वो उज्जैन या मंदसौर एमपी है, उज्जैन या मंदसौर ये इनका ओरिजिन है। किसका? आपके प्रतिहारस जो है, ऐसा कहा जाता है। नागाभट्टा 1 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, इनके नंबर 1 रूलर है। हरिचंद्र के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है। इन्होंने रूल किया है 730 से 756 एडी और इनका जो किंगडम था वो ग्वालियर, भरूच, मालवा ये सारा एरिया ऑक्यूपाई करता था। इंपॉर्टेंट नहीं है, नागाभट्टा 1 इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि अवनी वॉज द कैपिटल ऑफ नागाभट्टा 1। नागाभट्टा 1 एक प्रतिहारा था। प्रतिहारा जो था उसका जो ओरिजिन था वो उज्जैन और आपको मैंने बताया मंदसौर एमपी में एक जगह है। इनका जो कैपिटल था नागाभट्टा 1 का वो था अवनी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रतिहारास की एक खास बात यह है, गुजरात राजस्थान वाला पार्ट इन्होंने ऑक्यूपाई किया था जब तक ये लोग, बहुत ध्यान से सुनना, जब तक ये लोग टिके रहे और इनके पास पावर रही, जब तक इनको परेशानी नहीं हुई है, इनके ऊपर राष्ट्रकूटास ने अटैक नहीं किया, इनको बर्बाद नहीं किया गया, तब तक इन्होंने, ये गुजरात राजस्थान वाले पार्ट में है। अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो आपको याद रहेगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये इस एरिया में है, ठीक है। मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर जब भी अटैक होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से होते हैं, ठीक है। इस्लाम का जो एंट्री था, जो टक्स की एंट्री हुई थी, जो टर्किश लोग आए थे वो भी इधर से ही आए थे, पास से, पास के थ्रू आते थे, जो नालियां होती है ना, जो गैप होता है पहाड़ों के बीच में, उसी के थ्रू आते थे। गुजारा प्रतिहारस की खास बात यह है कि जब तक इनके पास पावर रही है, इन्होंने कभी भी किसी भी अरब को इंडिया में घुसने नहीं दिया, कभी भी किसी को घुसने नहीं दिया इन्होंने कंट्री के अंदर, ये इनका एक खास बात है। तो काफी पावरफुल रहे इन्होंने एक अरब जिसका नाम था, इसका कमांडर था जुनैद नाम का कमांडर, इसने अटैक करने की कोशिश करी थी और एक बैटल हुआ था इनका, बैटल ऑफ राजस्थान, इनकी लड़ाई हुई थी और उसमें इन्होंने इसको हरा दिया था, मतलब अरब इन्वेजन को कैंसिल कर दिया था इन्होंने। जो प्रतिहारस थे, कमांडर जुनैद को बहुत बुरी तरीके से हराया था, जो इन्वेजन एंट्री कर नहीं पाए थे ये लोग। तो ध्यान रखना, बैटल ऑफ राजस्थान में प्रतिहारास ने अरब इन्वेजन को रोका है। जब तक इनके पास पावर थी, जब तक ये लोग वीक नहीं पड़े थे, इन्होंने कभी भी किसी भी अरब को इंडिया के अंदर घुसने नहीं दिया, नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट से, वो वाला इनका रीजन था, ठीक है। इसके बाद करते हैं नागाभट्टा 1 के बाद। नागाभट्टा 1 जो था ये एक इंपॉर्टेंट रूलर था, उसका एक नेफ्यू, एक ग्रैंड नेफ्यू बल्कि, इसका नाम था वत्स्यराज, वो बनता है राजा। वत्स्यराज बनता है राजा 783 एडी के आसपास। वत्स्यराज सबसे पहले हरिश्चंद्र, देन नागाभट्टा 1, देन वत्स्यराज 783 में बनता है, ठीक है। ध्रुव जो था राष्ट्रकूटास का, जो पाला को पीट के गया था, वो अभी यहाँ पे वत्स्यराज को भी पीट के चला जाता है। मतलब राष्ट्रकूटास का काम एक है, जाओ कूटो और पैसा वैसा लूट के वापस आ जाओ। तो वो वत्स्यराज को भी, वत्स्यराज किसके बाद आया? नागाभट्टा 1 के बाद आया, नागाभट्टा 1 के बाद वत्स्यराज आया, ऐसे ध्यान रखना। और नागाभट्टा 1 के पहले हरिश्चंद्र था, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। ये जो प्रतिहारस थे ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, तो ये अरब इन्वेजन को कभी एंट्री नहीं होने देते थे, अरब को कभी इन्वेड नहीं करने देते थे, अरब इन्वेजन सक्सेसफुल नहीं होने देते थे। एक बार एक बंदा जिसका नाम था जुनैद, वो कमांडर था, उसने अटैक करने की कोशिश करी थी, बट बैटल ऑफ राजस्थान में प्रतिहारस से उसे मात खानी पड़ी, बहुत बुरी, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। ग्रैंड नेफ्यू वत्स्यराज जो था, इसने अपना जो भार संभाला वो 783 एडी में संभाला। उसके बाद राष्ट्रकूटा के ध्रुव जो सबको कूटने निकला हुआ था, उसने इसको कूट दिया, ये आया, इसको पीटा, पैसा वैसा लेके वापस भाग गया। राष्ट्रकूटा कभी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते थे, कूटते थे, पैसा लेके निकल लेते थे, ऐसे ध्यान रखना है आपको। वत्स्यराज के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो नागाभट्टा 2 आता है, अराउंड 805 एडी। टाइम पीरियड इज नॉट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट किंग है गुजारा प्रतिहारा का। और
क्या कहते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट काम है जो आपको ध्यान रखना है कि सोमनाथ जो टेंपल था जो डिस्ट्रॉय किया था, ये जुनैद की आर्मी ने सोमनाथ टेंपल को काफी, ये लोग क्या करते थे अरबी, ये आते थे और जो पैसे वाली चीजें होती थी उनको लूट के वापस भाग जाते थे। ये भी यही करते थे, बाहर से आते थे, इंडिया उस समय बहुत पैसे वाला था, सोमनाथ टेंपल भरा पड़ा था, तो उसमें आते थे, उसको तोड़ताड़ते थे, पैसा वैसा लेकर निकल लेते थे। तो यहाँ पे इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, इसका नाम था नागबट्टू। सोमनाथ टेंपल जो डिस्ट्रॉय किया था इन लोगों ने, जुनैद की आर्मी ने जो अरब से इन्वेट करते हुए आए थे, इसको रीबिल्ड किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसको दोबारा बनाया है 815 ईडी के आसपास। तो ये जुनैद की आर्मी 725 ईडी के आसपास अटैक की थी और उस टाइम ये लोग टेंपल को काफी बर्बाद कर गए थे। ठीक है, भले ही इनको आगे चल के हारना पड़ा था और ये वापस गए थे, बट टेंपल स्टिल बर्बाद कर दिए थे ये लोग। वहां पे टेंपल को रीबिल्डिंग का काम नागभट्ट 2 ने कराया था। ध्यान रखना, नागभट्ट 2 है, नागभट्ट 1 नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है नागभट्ट 2 के बाद, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज, राजा भोज आप सुनते होंगे। राजा भोज 2 है, एक एमपी के राजा भोज है और एक यहाँ पे ये भी राजा भोज है। इनका नाम है मिहिर भोज। ये मिहिर भोज प्रतिहारा के एक इंपॉर्टेंट रूलर है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये विष्णु के डिवोटी थे, ध्यान रखना, विष्णु के डिवोटी थे और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, आदिवरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, कि आदिवरह जो टाइटल है ये किसने अडॉप्ट किया? ये मिहिर भोज ने अडॉप्ट किया, जो एक प्रतिहारा रूलर है। इनको आपको ध्यान रखना। आदिवरह का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये विष्णु में बिलीव करते थे, तो विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं, तो आदिवरह एक अवतार है, जिस आदिवरह का टाइटल इन्होंने मिहिर भोज ने अपने लिए रखा था। ठीक है, तो बेसिकली विष्णु के अवतार अपने आप को समझने लग गए थे, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, इन्होंने टाइटल तो इन्होंने ले लिया था, अपने आप को अवतार बता रहे थे, लेकिन ये देवपाल से हार गए थे। एक बार देवपाल ने इन पे अटैक किया था, देवपाला ने इनको डिफीट कर दिया था, तो ही गॉट डिफीटेड बाय देवपाल। बट देवपाला ने इनको डिफीट किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद 850 एडी के आसपास देवपाल मर गया, डेथ हो गई। देवपाल जैसे ही मरा, मिहिर भोज वैसे ही वापस आ गया, इन्होंने अपना एम्पायर और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया पाल किंगडम की तरफ, ईस्ट की तरफ। ध्यान रखना, ये प्रतिहारास है, ये नॉर्दर्न रीजन में ज्यादा प्रेजेंट है या वेस्टर्न रीजन में, गुजरात राजस्थान। जैसे ही देवपाल हटा, उनका किंगडम वीक हुआ पाल का, और इन्होंने अपना पाल की तरफ किंगडम बढ़ाना शुरू कर दिया। देवपाल ने मिहिर भोज को हराया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ गुजारा प्रतिहारा जो थी धीरे धीरे कम होती चली गई, वीक होती चली गई, और इनके जो किंग थे जिनका नाम था किंग भोज 2, किंग भोज 2 इनके किंग थे, काफी टाइम के बाद आए थे। पहले मिहिर भोज थे, उसके बाद 2-3 किंग और आए, फिर किंग भोज 2 आए हैं। तो आपको पता होगा पाला डायनेस्टी में एक बेटा हुआ करता था इनका, महिपाल। तो महिपाल जो बेटा था, बेसिकली महिपाल 1 नाम से था, इस पाला डायनेस्टी का किंग था। इसने इन पे अटैक कर दिया काफी टाइम के बाद। तो इसने जब अटैक किया, तो उसके बाद ये लोग जो प्रतिहारास थे, ये बहुत ज्यादा वीक पड़ गया, इसका एम्पायर जो था वो ऑलमोस्ट टूट गया। और जितने भी इनके किंगडम के आसपास, इनके किंगडम के अंदर जो भी छोटे छोटे वो लोग थे, क्या कहते हैं, चीफटेन या जमींदार थे, वो सब इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिए। जब भी राजा वीक पड़ेगा, राजा के कंट्रोल में जो जो लोग होंगे वो सब अपने आप को राजा मानने लग जाएंगे, ऐसे ध्यान रखना। ऑब्वियस सी बात है, आप एक ऑफिसर हो, आपके कंट्रोल में 50 का स्टाफ है, आप जब तक उनको कंट्रोल में रखे हुए, वो सब आपके हिसाब से चलेंगे। जिस दिन आप वीक पड़ गए, सब अपने आप में कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको छोड़ देंगे। यही चीज होती है हर जगह, यही चीज ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल योर स्टाफ, आपको पता होना चाहिए कि किससे कैसे किस तरीके का काम कराना है। ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी जब आप ट्रेनिंग करोगे। तो महिपाल 1 ने अटैक किया, किंग भोज 2 को हराया, जो प्रतिहारा का किंग था, और उसको हराने के बाद उसने वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। और जो छोटे छोटे इधर उधर के जो फ्यूडेटरीज थे, जो जमींदार थे, अब उन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और प्रतिहारा का जो एम्पायर था ऑलमोस्ट वीक पड़ गया। कुछ टाइम के बाद महिपाल के ऊपर राष्ट्रकूटास ने अटैक कर दिया। अब सिस्टम देखो, आप बहुत ध्यान से समझो, ये प्रतिहारास थे, ये प्रतिहारास थे, प्रतिहारास के ऊपर पालास जो थे, पालास ने प्रतिहारा को डिस्ट्रॉय किया, पाला ने प्रतिहारा को डिस्ट्रॉय किया और उनका एरिया कब्जा लिया। अब एरिया कब्जाने वाली बात हो गई है। और राष्ट्रकूटास जो थे, ये राष्ट्रकूटास थे, इन्होंने पाला पे अटैक किया और ये पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। मतलब बेसिकली राष्ट्रकूटास अल्टीमेट विलन निकले। पाला ने प्रतिहारा को डिस्ट्रॉय किया और राष्ट्रकूटा ने पाला को डिस्ट्रॉय किया। तो महिपाल 1 ने जब क्या कहते हैं, प्रतिहारास का एरिया कब्जा लिया था, किंग भोज 2 को हरा दिया था, उसके बाद राष्ट्रकूटास ने देखा कि आप फिर हम कूट के आएंगे, और वो जाके अटैक कर दिए पालास के ऊपर और महिपाल को बहुत कूटा। 2 लोग थे जिन्होंने कूटा था, एक था इंद्र 3 और उसके बाद कृष्ण 3। इंद्र 3 और कृष्ण 3 ये
दो रूलर हैं, अपने आगे 3 लगाते हैं और ये लोगों ने बचा कुचा प्रतिहारा का एम्पायर भी डिस्ट्रॉय कर दिया, पाला को भी हरा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लोग राष्ट्रकूटा के एम्पायर थे। उसके बाद पाला ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे, प्रतिहारा भी ऑलमोस्ट वीक पड़ चुके थे, टूट चुके थे। फिर भी अगर हम पालास के रूलर्स की बात करते हैं तो छोटे छोटे अभी भी लोग बने रहे जो अपने आप को रूलर बनाते रहे, मानते रहे, तो और इनका पूरा लीनियस चलता रहा। मतलब इतना बड़ा एम्पायर था, इतना सा रह गया और छोटा मोटा चला रहे थे। तो इनके जो लास्ट रूलर थे, जो आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, वो है यशपाल। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, जो मैं बता रहा हूं आपको, यशपाल जो है ये प्रतिहारा का लास्ट रूलर है, क्योंकि प्रतिहारा पे अटैक कर दिया था पालास ने। तो पालास का एरिया वहां पे आपके कंट्रोल में आ चुका था। पालास पे राष्ट्रकूटास ने अटैक किया था, बट राष्ट्रकूटास किसी का एरिया कब्जाते नहीं थे, लूट लाट के वापस चले जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। प्रतिहारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, पाला भी बहुत वीक पड़ चुके थे, लेकिन पाला अभी भी एरिया कब्जाए हुए थे। किसका? प्रतिहारा का। तो जो रूलर और प्रतिहारा का लास्ट बनेगा वो यशपाल बना, जो बेसिकली पाल डायनेस्टी का रूलर में से आता है। अगर मैं आपको पालास की बताऊं तो मैंने पाला का लास्ट रूलर आपको गोविंद पाल बताया था, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पाल का जो लास्ट रूलर है वो गोविंद पाल है, और जो आपका प्रतिहारा का लास्ट रूलर है वो यशपाल है। वो भी पाल डायनेस्टी का ही है, क्योंकि पाल वालों ने इनका किंगडम कब्जा लिया था। राष्ट्रकूटास जब अटैक करते थे, शुरुआत से मैंने बताया, वो बस कूटते थे और पैसा लेकर निकल लेते थे। ये लोग एक दूसरे की एरिया कब्जाने में लगे रहते थे। तो यहाँ पे इतना समझ में आता है, यशपाल वाज बेसिकली द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा। Now let's proceed to the most powerful dynasty, most powerful kingdom, which is the Rashtrakutas. राष्ट्रकूटास का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे राष्ट्र का मतलब होता है कंट्री और कूटा का मतलब होता है चीफटेन। संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली अशोका के टाइम पीरियड पे छोटी सी क्लैन हुआ करती थी, ट्राइब हुआ करती थी। ट्राइब के जो हेड हुआ करते थे वो अपने आप को बाद में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए जब किंग वीक पड़ गए बहुत सारे, और एक छोटा सा किंगडम बना लिया। उसके बाद उस किंगडम को पावरफुल बना दिया, लोगों को ट्रेनिंग वेनिंग दे दी, तो और इधर उधर जाके अटैक करके लूट लाट मचाने लग गए। तो डाकू टाइप के लोग थे, ऐसे मान सकते हो आप। इनके जो फाउंडर थे वो डांडी दुर्ग थे। डांडी दुर्ग फाउंडर का नाम है। 753 से 756 एडी, छोटा सा टाइम पीरियड उन्होंने अपना बनाया है। इनका जो कैपिटल था वो मालखंड एक जगह है कर्नाटक में, वो इनका कैपिटल था मालखंड। देखो ये जो आज का लेक्चर मेडिवल का और कल वाला लेक्चर का, इन दोनों का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो मैंने लिस्ट आउट की है ना, ये आपको मिलेंगे नहीं, 3-4 बुक से कलेक्ट करके मैंने बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रिपीट होकर किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपको एसएससी में आया हुआ है जो मैंने यहाँ पे करा दिया, कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन सीडीएस में आया यूपीएससी में, कोई क्वेश्चन एनडीए में आया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो रिपीट होकर आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैं इकट्ठा पूरा नोट्स बना के आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, किताबों से मत पढ़ना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा होगा सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डांडी दुर्ग ने ये पर्टिकुलर इसका बेस रखा था इनकी एम्पायर का। ठीक है, और जब रखा था तो एक चालुक्य किंग था, चालुक्य हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। चालुक्य कीर्तिवर्मन 2 उसको हरा दिया था और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। चालुक्य का एक किंग था कीर्तिवर्मन 2, उसको हरा के डांडी दुर्ग ने अपना एक एम्पायर या अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, ऐसे आप कह सकते हो। 10 अवतार केव है एलोरा में, 10 अवतार केव कर्नाटक में है इनका बेसिकली बेस। जो ये राष्ट्रकूटास है कर्नाटक में इनका बेस है, ध्यान रखना। राष्ट्रकूटास, के के मतलब कूटास और के से मतलब कर्नाटका। पाला का मतलब एल जहां से खत्म हो रहा है मतलब बंगाल, और पाल एक जैसा लगता है ना, ट्यून एक जैसी लगती है, ऐसे ध्यान रखना। 10 अवतार केव जो है एलोरा में बने हुए हैं, ये डांडी दुर्ग ने बनवाए हैं, ध्यान रखना। 10 अवतार केव डांडी दुर्ग ने बनाए हैं एलोरा के अंदर, खुद नहीं बनाए मतलब बनवाए हैं, मजदूर थोड़ी था जो खुद बनाएगा। ठीक है, इनकी अगर रूलर्स की बात करते हैं डांडी दुर्ग के बाद, तो वो आता है कृष्णवन। कृष्णवन ने 756, डांडी दुर्ग 756 में छोड़ गया। कृष्णवन ने 756 से कंटिन्यू किया 773 एडी तक, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक कैलाश टेम्पल बनाया है, ये शिव जी को बहुत मानता था जो कृष्णवन था, इसने कैलाश टेम्पल बनाया है एलोरा के अंदर। और ये जो कैलाश टेम्पल बनाया है ये पहाड़ से ही बनाया, मतलब पहाड़ कोई काट के पहाड़ की शेप चेंज करके शिव जी की शेप दी हुई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना, कृष्ण वन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका गोविंद 3। गोविंद 3 ने जो इंपॉर्टेंट, ये भी ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है राष्ट्रकूटास का, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा, तो गोविंद 3 इज द ग्रेटेस्ट रूलर, ध्यान रखना। इसको ग्रेटेस्ट इसलिए बोला जाता है कि इसने श्रीलंका के किंगडम को डिफीट कर दिया था। मतलब कोई ऐसा रूलर जो अपने देश के लोगों को डिफीट करे फाइन, बट उसने श्रीलंका मतलब आउट ऑफ द वे जाके वहां के किंग को भी डिफीट कर दिया था, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है गोविंद 3 को, ध्यान रखना।
नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट रूलर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो है ये राष्ट्रकूटा का रूलर है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये फेमस है अपने बुक्स के प्रति प्रेम के लिए, किताबों का बहुत बड़ा प्रेमी था ये, किताबें पढ़ता रहता था, पोइट्री करता रहता था, इस टाइप का बंदा था, काफी ज्यादा पढ़ाई की तरफ, किताबों की तरफ, लिटरेचर की तरफ अट्रैक्शन था इसका। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है एक बुक है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग एक बुक है, ये इसने लिखी हुई है कन्नड़ में, क्योंकि ये कर्नाटक के हैं तो वहीं की लैंग्वेज में लिखेंगे। तो कविराज मार्ग बुक किसने लिखी, अमोघवर्ष ने लिखी। अमोघवर्ष कौन है, राष्ट्रकूटा का रूलर है। ये एक बुक के प्रति इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, तो इसने कन्नड़ में एक बुक लिखी, इसका नाम है कविराज मार्ग, ध्यान रखना। ये फॉलो करता था जैनिज्म। देखो ध्यान रखना, ये ऊपर आपने देखा कैलाश टेम्पल, शिव टेम्पल बनाया, शिवा की तरफ काफी अट्रैक्शन था। राष्ट्रकूटास सारे रिलीजन को फॉलो करते थे, मतलब फॉलो इन द सेंस सबको एक जैसा मानते थे, किसी के प्रति उनको अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी, जिसका जो मन हो रहा था वो फॉलो करता था, ध्यान रखना यहाँ पे। तो अमोघवर्ष था, इसने जैनिज्म को फॉलो किया था। बाकी राष्ट्रकूटा से इन जनरल सेकुलर थे, किसी रिलीजन के साथ कोई पंगा नहीं था। इसके बाद इनके जो लास्ट रूलर थे वो इंद्रथ्री और कृष्णथ्री थे। अगर आपको याद हो तो इन्होंने ही मिलके प्रतिहारा रूलर जो महिपाल था उसको हराया था। प्रतिहारा रूलर महिपाल कैसे बना था, महिपाल एक पालर रूलर था जिसने प्रतिहारा पे अटैक किया था और प्रतिहारा को हरा के अपना वहां पे वर्चस्व स्थापित किया था। महिपाल के ऊपर राष्ट्रकूटास ने अटैक किया था और उसको पीट पीट के उसको सही कर दिया था और पैसा लेके भाग गए थे। महिपाल के आगे बेटे बेटे आते रहे और लास्ट में जाके यशपाल वाज द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा, गोविंदपाल वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाला, ध्यान रखना। एंड इन केस ऑफ प्रतिहारा इफ यू विल से, तो इंद्रथ्री एंड कृष्णथ्री वर द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा। काफी ज्यादा ये तेज तर्रार और पावरफुल लोग थे। तो अगर मैं इन जनरल कॉन्सेप्ट की आपकी ओवरऑल बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, पाला ने प्रतिहारा को पीटा और प्रतिहारा ने को राष्ट्रकूटा ने पीटा। तो पाला ने प्रतिहारा को हराया, ऐसे ध्यान रखो, प्रतिहारा को हराया और राष्ट्रकूटा बैठा हुआ देखा, उसने बचा हुआ जो किंगडम था वो पीट के वापस लौट गया। राष्ट्रकूटा कभी भी एरिया कब्जाता नहीं था, शुरुआत में मैंने बोला वो बस पैसे खींचते थे और लेके निकल लेते थे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जो भी मैंने एक्स्ट्रा कवर करवा दिए हैं आपको कि कुछ छूटे ना। कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती थी इनके टाइम पीरियड में। अगर हम पालाज और प्रतिहारा की बात करें कि सर पाला और प्रतिहारा के टाइम पीरियड में कुछ जो टर्म्स है वो कैसे यूज करते थे, तो लेट्स अंडरस्टैंड दोस। प्रोविंसेस जो एरियाज होते थे ना, जगह होती थी, उनको भुक्ति बोला जाता था, भुक्ति, ध्यान रखना। पालाज और प्रतिहारा की बात कर रहा हूं, राष्ट्रकूटा की बात नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अगर कोई होती थी उसको मंडल बोला जाता था, और जो प्रोविंसेस का गवर्नर होता था, जो जगह होती थी उन प्रोविंसेस का एक हेड होता था, उसको बोला जाता था उपरिका। उपरिका वाज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, ध्यान रखना। और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, मंडल का जो हेड होता था, डिस्ट्रिक्ट को मंडल बोलते थे, उसको बोलते थे विस्यपति, VISYA, विस्यपति। विस्यपति डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था और प्रोविंस का हेड होता था गवर्नर, जिसको हम बोलते थे उपारिका। समांतास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समांतास ध्यान रखना है। समांतास का मतलब होता है कोई भी विलेज है ना, विलेज का जो हेड होता है उसको समांतास बोलते हैं। ये वही लोग हैं, जब किंग वीक हो जाएगा तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। ये तब तक हेड है जब तक किंग इनके ऊपर बैठा हुआ है, जिस दिन किंग वीक हो गया तो ये खुद अपने हेड बनने की कोशिश करेंगे। तो समांतास वर द हेड ऑफ द विलेजेस, यू कैन से दैट, डोमिनेटेड हेड ऑफ द विलेजेस। जब तक किंग है तब तक ठीक है, जैसे ही वीक पड़ेगा किंग वैसे ही हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। फ्यूडेटरीज बोल सकते हो इनको, आप जमींदार टाइप बोल सकते हो। राष्ट्रकूटास के टाइम पीरियड की बात करोगे तो प्रोविंसेस को राष्ट्र बोला जाता था, राष्ट्र ही बोला जाएगा प्रोविंस को, और डिस्ट्रिक्ट को विस्या बोला जाता था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को मंडल बोला जाता था और डिस्ट्रिक्ट के हेड को विस्यपति बोलते थे। तो इन्होंने कहा जब विस्यपति बोल रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट को भी विस्या बोलो ना। तो राष्ट्रकूटास ने बोला डिस्ट्रिक्ट मतलब विस्या और हमारा जो प्रोविंस है वो राष्ट्र है। तो ये बेसिक सी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। कभी पूछ लिया गया तो बता सकते हो, जनरली स्टेट में पूछा जाता है, स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन लर्न दीस थिंग्स, ठीक है। तो ये अपना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल राष्ट्रकूटास, पालाज और आपका क्या कहते हैं प्रतिहारास के बीच का था, जो हमने देखा आज। एट द एंड राष्ट्रकूटास वर द विनर। अब हम आगे चल के देखेंगे चालुक्यास के साथ इनका क्या प्रॉब्लम होती है, चालुक्यास के साथ क्या दिक्कतें होती है, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इस्लाम की एंट्री करा देंगे, और इस्लाम की एंट्री के बाद स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग एंड देन विल कंटिन्यू विद दोज स्टोरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। मस्त रहो, रिवीजन करते रहो, एकदम शानदार तरीके से रिवीजन करो, और जितना पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।